तुमसे कुछ बात करनी है जनक, एक बार मेरे साथ आओगी? अभी मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। मुझे अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। जब तक इस शादी की हर रस्म नहीं हो जाती मैं यहीं पे रहूंगी। इस शादी का हर एक काम मुझे अपने हाथों से करना है, तभी तो ये शादी मुझे याद रहेगी। नहीं तो शायद एक दिन सब कुछ भूल जाऊंगी मैं आदित्य। जनक, बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है मुझे। कहा ना, प्लीज। शादी हो जाए उसके बाद सारी इंपॉर्टेंट बात कर लेंगे। और अब तो जैसे आज झनक पत्थर की तरह बन गई हो, किसी की ना तो सुन रही है और ना ही हिलना चाहती है अपनी जगह से। बस अनी के सामने खड़ी देखती है हर एक रस्म को। और वहीं लाइफ में मेरे बहुत स्ट्रेस है, लेकिन हाँ, आज इन दोनों को देख के मैं बहुत खुश हूँ। इतनी खुश कि मैं बता ही नहीं पा रही हूँ। सृष्टि, आज मेरे भी दिल को बहुत सुकून मिला है। आखिर जनक को समझ आ ही गया कि अनिरुद्ध के साथ उसका रिश्ता ठीक नहीं होगा। अर्शी प्रेग्नेंट है, उसे हटाकर अगर अनिरुद्ध से शादी कर लेती तो वैसे भी प्रेगनेंसी के दौरान तो लड़कियों को खुश होना चाहिए। बेचारी कितनी स्ट्रेस में थी, कितने बुरे वक्त से गुजर रही थी। जी बिल्कुल, मेरा मानना है कि हर चीज का वक्त होता है। भगवान की लीला है। देखिए, भगवान ने सब ठीक कर दिया, हर चीज सही दिशा में जा रही। फाइनली सब ठीक हो रहा है। अर्शी हमारे घर की लक्ष्मी थी और इसे हमारे घर से निकालने की किसी में भी ताकत नहीं है। अर्शी हमारे घर की बहू है और हमारे घर की बहू रहेगी, ये आज साबित भी हो गया। अनी को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है ना ये तो। देखिए, आगे भी इनके बीच सब कुछ ठीक रहेगा इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हाँ, आज का दिन जरूरी था। अनिरुद्ध का अर्शी को स्वीकार करना जरूरी था। और जहां माँ बाप अनी अर्शी दोनों के बेहद खुश हैं आज, वहीं ये बात भी सच तो है कि अर्शी अब ये शादी कोई मजबूरी में नहीं कर रही, जबरदस्ती कर रही है अनी को पाने के लिए, झनक को दिखाने के लिए, क्योंकि ये आने वाले बच्चे के लिए ठीक था। बिल्कुल। और हाँ, एक पिता होने के नाते मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। विनायक जी, आप बेवजह नेगेटिव हो रहे हैं। देखिए, हर चीज ठीक तरीके से हो रही है और वैसे भी कुछ दिनों में बच्चा जब आ जाएगा तो अनिरुद्ध भी अपनी जिम्मेदारियां समझेगा। आई होप सो। लेकिन ये कौन सी बीमारी की बात उठा रही है बार बार? क्या हुआ है अनिरुद्ध को? छोड़िए, उसका ड्रामा तो हम शुरू से जानते हैं। जब से श्रीनगर से आई है ड्रामा ही तो कर रही है। अरे मैं अपने बेटे को जानता हूं, कुछ नहीं हुआ उसे, बिल्कुल फिट है। हाँ, वो बीमार था इस लड़की के ड्रामे से, लेकिन इस लड़की को समझ में आ चुका है कि इसका ड्रामा अब और नहीं चलेगा। मेरी तो एक बात समझ में नहीं आ रहा, हम सब है फैमिली वाले यहाँ पर शादी करवाने के लिए इन दोनों की, इस लड़की को इतना इन्वॉल्व होने की जरूरत क्या है? तनुजा, इसकी तो आदत ही है ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की। रहने दो इसे, बस आज रात की ही तो बात है। और अब जब सभी झनक के बारे में ऐसा बोल रहे हैं तो सृष्टि बड़े श्योरिटी के साथ बोलती है कि बस अब एक रात की बात है। और वैसे भी इसे अपनी आंखों से देखने दो अनिरुद्ध और अर्शी की शादी पूरी होते हुए। और वैसे भी बच्चा आने के बाद ये इन दोनों के बीच में अब जहर नहीं घोल पाएगी। और मुझे तो ऐसे लगता है कि इस लड़की में अगर जरा सी भी शर्म बची है ना, तो ये इन दोनों को छोड़ के और हम सबको छोड़ के ना बहुत दूर चली जाएगी।
हाँ, अब यहाँ पे इसका काम ही क्या है? इनफैक्ट हम में से कोई नहीं चाहता कि हमारे घर में रहे। हम इस लड़की को एक और दिन यहाँ पर टिकने नहीं देंगे। अब शादी हो गई है ना, कल ही इस लड़की को हमारे घर से जाना होगा। और अब भी चाहे झनक कुछ करे या ना करे, पर कांटे की तरह चुभ रही है वो सबकी नजरों में। वहीं अब दादी को भी चैन आया है। मैं ना आपसे कहती थी, अंत भला तो सब भला। अब ये जो शादी हो रही है ना, अब हमारी बहू घर छोड़कर कहाँ जाएगी? और किसमें इतना सामर्थ्य है जो हमारी बहू को घर से निकाल सके? बताओ अर्शी बेटा, अब घर छोड़कर जाने की बात कभी मत करना। हाँ? भाई मैं तो मरने से पहले अपने पोता पोती का मुंह देखकर जाना चाहती हूँ। हाँ? अरे आपको क्या हुआ है? मुंह फुलाए खड़े हैं, आप कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं, हाँ वो अच्छी बात है। दोनों बच्चे साथ में खुश रहे, ये सबसे बड़ी बात है। अरे खुश क्यों नहीं रहेंगे? जरूर खुश रहेंगे। आप भी ना कुछ भी बोलते रहते हैं। हाँ? मैं आपसे कहती थी ना, सच कभी छुपता नहीं है, जरूर बाहर आता है। अब देखो, शादी से पहले ऐसा हो सकता था क्या? अब अर्शी ने अपनी प्रेगनेंसी की खबर इससे पहले तो नहीं दी थी। जैसे ही झनक और अनी की शादी तय हुई, उसने फौरन से गुड न्यूज दे दी। हाँ? चलो ठीक है, तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया। प्रसाद चढ़ाओ भगवान को। अरे चढ़ाऊंगी, जरूर चढ़ाऊंगी। हाँ? भगवान ने मेरी सुन ली। हाँ, अब मेरे घर की बहू घर में ही रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। हाँ, जो लोग अच्छे होते हैं ना, भगवान उनके साथ हमेशा अच्छा करता है। और जिनके दिमाग पहले से खराब होते हैं ना, वो बेवजह की मुसीबतों में घिरे रहते हैं। हाँ। और आज जहां दादी को जैसे खुशियों की पुल बंध रही है, वहीं दादा को कहीं ना कहीं झनक के साथ हुआ हर वारदात ठीक तो नहीं लग रहा। अब बस भी करो, यहाँ खड़े रहकर ये सब कहने से क्या फायदा? क्या? क्यों, आपको क्या हुआ? हाँ? इससे पहले तो बहुत बढ़ चढ़कर बोल रहे थे, आज क्या मौन व्रत धारण कर लिया है? आज कुछ नहीं बोलेंगे? अब देखिए, सब कुछ तो साबित हो गया है। इससे कुछ भी साबित नहीं होता। चुपचाप बैठो और शादी देखो। वो तो मैं देख रही हूँ। कितना अच्छा हुआ ना, दोनों की शादी हो गई। अर्शी को कितना सहना पड़ा था। अरे फेरे नहीं लिए थे तो ये तक सुनना पड़ा था कि वो इस घर की बहू नहीं है। हाँ, अब भगवान ही आकर मुझे बताए, पता नहीं इस लड़के को क्या हो गया था। जैसे ही बच्चे की खबर मिली ना, होश ठिकाने आ गए इसके। और शायद दादा को दादी की खुशी शायद खोखली लग रही है। वहीं अब अनी और अर्शी शादी के रस्में पूरा कर रहे हैं एक एक करके, और झनक पलक भी नहीं झपक रही, क्योंकि उसे सारी दृश्य कैद जो करना है। अपने सरजी की शादी को देखना है अपनी अर्शी दीदी के साथ। तो अब आगे आखिर कौन सा नया मोड़ आएगा या क्या होगा, ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।